दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पित्तर दोष के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि पित्तर दोष कुंडली से कैसे देख के पता करें कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष है या नहीं। और दूसरा, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो उसके वैसे दूसरे कौन से लक्षण होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में है या आपके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं आप में, तो आप कौन कौन से उपाय करें। ये तीन चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली से हम ये कैसे डिसाइड करें कि आपकी जन्म कुंडली में पित्तर दोष है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, जन्म कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं, जो 9वां ग्रह होता है ये अब हमारे पिता का होता है। यहाँ से पिता को भी देखते हैं और पूर्वजों को भी देखते हैं। और अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे देखो सूर्य ग्रह बैठा है, क्योंकि सूर्य भी देखो पिता का कारक है, और सूर्य ग्रह के साथ अगर यहाँ पे शनि बैठा है, राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो समझ लो ये आपकी कुंडली में पित्तर दोष के लक्षण है। शनि बैठा है या फिर राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो ये आपकी कुंडली, जरूरी नहीं कि दोस्तों यहाँ पे कि सूर्य ग्रह के साथ सभी ग्रह बैठे हों। कोई भी चाहे यहाँ पे सूर्य और शनि की युति है, या फिर सूर्य है राहु की युति, या सूर्य केतु की युति है, तो इसे हम पित्तर दोष कहते हैं। वैसे दोस्तों ये युति किसी भी घर में हो सकती है, लेकिन वो आंशिक पित्तर दोष होता है। मतलब वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, जो मतलब पूरा मेजर रोल अदा करता है वो सिर्फ नवम भाव में होता है, क्योंकि नवम भाव हमारे पिता का है और सूर्य भी पिता का कारक है। और सूर्य के साथ देखो शनि होने से या राहु होने से, क्योंकि देखो सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है तो इसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं। मतलब ऐसे जातक का जो जन्म होता है वो सूर्य ग्रहण के आसपास ही होता है। इसे शास्त्रों में पित्तर दोष भी कहते हैं। तो ये युति अगर आपकी कुंडली में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। राशि मेन रोल नहीं अदा करती। मेन बात है कि नवम भाव में अगर आपके सूर्य और शनि, सूर्य के साथ शनि बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो ये पित्तर दोष के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये मतलब पित्तर दोष अगर आपकी कुंडली में है तो वो आपको नुकसान ही देगा। ये कई बार देखो, अगर मान लो यहाँ पे सूर्य बैठा है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो ये सूर्य की अपनी राशि है। और कई बार पित्तर दोष आपको मतलब फायदे भी देता है, बहुत ज़्यादा लाभ भी देता है। या फिर अगर यहाँ पे सूर्य शनि बैठे हैं और शनि 10 नंबर यानी कि अपनी राशि में बैठा है, या 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में बैठा है, तब भी ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। और यहाँ पे अगर सूर्य ग्रह के साथ मान लो शनि बैठा है और शनि अस्त होके बैठा है, तो ये मतलब जो पित्तर दोष बनता जरूर है, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि शनि अस्त चला गया वहाँ पे। इसके अलावा अगर सूर्य शनि बैठे हैं, या मान लो सूर्य राहु बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लोज कंडीशन में बैठे हैं, और उसके ऊपर सूर्य राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि देखो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, जिसकी वजह से ये भी ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं करेगा पित्तर दोष। देखो दोस्तों पित्तर दोष का मतलब ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है कि बंदा मतलब पूरी उसे सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि ये भाग्य में बैठे हैं, तो भाग्योदय संबंधी भी परेशानियाँ आती हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब पिता के साथ कम बनती है। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मान लो सूर्य यहाँ पे 2 डिग्री का बैठा है और सूर्य ग्रह के साथ खाली यहाँ पे राहु बैठा है। राहु की डिग्री है मान लो 26 या 27 डिग्री है, तो दोनों में आपस में काफ़ी फासला है, यानी कि 24 से 25 डिग्री का फासला है। तो ये भी मतलब यहाँ पे पित्तर दोष बनेगा जरूर, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आपके मतलब घर में किसी बुजुर्ग की अकाल मृत्यु हो चुकी है, या वो मतलब या किसी रहस्यमयी ढंग से उसकी मृत्यु हो चुकी है, जहाँ उसने आत्महत्या कर ली है, तो ये भी मतलब पित्तर दोष के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मैं दूसरे लक्षण बताने वाला हूँ। अगर आपके पास मान लो अपनी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप दूसरे कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख के आप ये मतलब पता आप लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष है। वैसे दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण यही होता है कि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की या अकाल मृत्यु हो चुकी है, या उसकी हत्या हो चुकी है, या आत्महत्या उसने की है, या पागलपन या ऊपरी साया या रहस्यमय ढंग से उसकी मृत्यु हो चुकी है समय से पहले ही, तो ये मतलब बिल्कुल कन्फर्म होता है कि ये पित्तर दोष के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि देखो पड़ोसियों के साथ कम बनना, कम से कम एक पड़ोसी के साथ जरूर, रिश्तेदारों से ना बनना, पारिवारिक कलेश। इसके अलावा घर में चोरी होना, डकैती, लूट, आग लगना, या बिजली या सीलिंग या भूकंप आदि से संबंधित ऐसी घटनाएं होना।
दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी लक्षण होते हैं, जैसे कि घर के पालतू पशु का मर जाना, या बीमार रहना, या चोरी हो जाना, या घर छोड़ के चले जाना। वैसे दोस्तों ये लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जो अगर सबसे अगर सटीक आपने देखना है वो सिर्फ आप जन्म कुंडली देख के ही देखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की। देखो सबसे जो बेस्ट इसका उपाय है क्या है पित्तर दोष का, वो है इसका पाठ आता है एक। इसका पाठ है पित्तर स्रोत नाम की एक पाठ होता है। अगर अब आप वो करते हैं, अगर आपकी कुंडली में मान लो पित्तर दोष है, आपको आपने देख लिया कि पित्तर दोष है, अगर आप वो पाठ करते हैं, पित्तर स्रोत का पाठ है, इसका नाम है पित्तर स्रोत, तो अगर आप वो पाठ करते हैं वो सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा दोस्तों ये है कि आप सूर्य ग्रह का लाइफ टाइम पाठ करें। इसका मंत्र आप करें, इसका मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। क्योंकि देखो जो मेन पितृ दोष बनता है वो सूर्य ग्रह की वजह से बनता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो आपने सूर्य ग्रह का जो मंत्र जाप है ओम गृणी सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है, इसका एक माला आपने लाइफ टाइम करते रहना है। अगर साथ में सूर्य ग्रह के शनि बैठा है तो शनि का करना है मंत्र जाप। अगर सूर्य ग्रह के साथ राहु बैठा है तो राहु ग्रह का भी जरूर करना है। अगर केतु बैठा है तो केतु ग्रह का भी जरूर करना है, यानी कि दोनों का मंत्र जाप करना है। दोस्तों दूसरे छोटे मोटे उपाय करोगे वो टाइम खराब करने वाला काम है। सबसे जो बेस्ट उपाय यही है कि आप पित्तर स्रोत का पाठ करें, और ये देखें सूर्य ग्रह का तो जरूर करना है, क्योंकि सूर्य ग्रह के साथ ही पित्तर दोष बनता है। और दूसरी बात ये देखनी है कि सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शनि बैठा है तो शनि का भी लाइफ टाइम करना है। अगर सूर्य ग्रह के साथ राहु बैठा है तो राहु का भी लाइफ टाइम करना है। इसके अलावा छोटे मोटे दूसरे उपाय कर सकते हैं आप, जैसे कि आप अपने भोजन में रोजाना पितरों के लिए, पितरों के नाम से गाय को, कौवे को और कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं। और जितना भोजन आप जितना मतलब आप शुरुआती सुबह के टाइम ही आप जितना मतलब भोजन खाते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो 4 रोटियां खाते हैं तो आप मतलब 1 रोटी पितरों के नाम के लिए इनको खिलाएं, और आप मतलब 1 रोटी कम खाएं। अगर आप 4 खाते हैं तो सिर्फ 3 खाएं। तो इसके अलावा अमावस्या के दिन भी आप, अमावस्या के दिन किसी मतलब चाहे वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाएं अमावस्या के दिन। ये उपाय आप जरूर किया करें। तो पीपल को भी आप मतलब पीपल की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बेस्ट उपाय मैं आपको बता चुका हूँ, पित्तर स्रोत का पाठ है, सूर्य का मंत्र जरूर करना है। और दोस्तों अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सअप करके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आजकल देखा होगा आपने, क्योंकि पितरों के नाम से कई लोगों से हवन कराया जाता है, मतलब हज़ारों रुपया लोग खर्च करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पितर दोष आपको मतलब नुकसान ही दे, ये कई बार आपको बेनिफिट भी दे सकता है, जो कि मैं पहले फार्मूला बता चुका। अगर सूर्य यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है, या फिर अगर शनि यहाँ पे मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है, तो ये मतलब पितर दोष आपको अच्छे फल देगा, ये खराब फल बिल्कुल नहीं देगा। और अगर इनकी मतलब डिग्री में भी काफ़ी फासला है, तो फिर भी मतलब यहाँ पे ये पितृदोष पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो कोशिश यही करें कि आप मतलब पूरी पहले कुंडली देख लें, तो इसके वहम में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि देखो जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें कहीं भी पितृदोष का जिक्र नहीं आता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा मतलब अपना 100% दी है ताकि आपको ये समझ आ जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि पित्तर दोष होता कैसे है, इसके हमने क्या उपाय करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।